एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। तो फ्रेंड, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से काम हमें घर के नहीं करने चाहिए, क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए, क्या करने से हमारे बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या नहीं करने से बच्चा सुरक्षित रहता है। तो घर के ऐसे कुछ काम होते हैं जो प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप इन कामों को करती हैं तो बच्चे पर इसका सीधा असर पड़ता है और बच्चे में कई बार डिफेक्ट भी पैदा हो जाता है और बच्चे का विकास भी इन कामों करने से रुक जाता है। तो आपको ये काम नहीं करने हैं प्रेगनेंसी के, जो आपकी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं वो कौन से काम है जो आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करने हैं। पहला काम जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में नहीं करना है वो है आपको ज्यादा टाइम तक किचन में खड़े होकर कोई भी काम नहीं करना है। जैसे कि हम बर्तन साफ करते हैं, खाना बनाते हैं, क्योंकि पहले के जो जमाने के लोग थे वो तो बैठकर खाना बनाते थे, बट आजकल हम खड़े होकर खाना बनाते हैं, जिससे कि हमारे पेट पर काफी जोर पड़ता है और हमारे बच्चे को इससे दिक्कत भी हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आप खड़े होकर खाना बनाती हैं तो आप थोड़े छोटे मोटे जो भी काम है वो बैठकर कर लीजिए, रेस्ट ले लेकर आपको काम करने हैं। ज्यादा टाइम तक आपको बिल्कुल भी खड़े नहीं होना है। जैसे कि अगर आप 15 मिनट में बर्तन साफ कर रहे हो तो आपको पहले 5 मिनट साफ कर लेने हैं, उसके बाद फिर 10 मिनट आपको साफ कर लेने हैं। इसके अलावा आप आटा लगा रहे हो तो नीचे बैठकर आप आटा लगा सकती हैं, सब्जी नीचे बैठकर काट सकती हैं। मेरा मतलब है कि आपको ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना है। काम आपको अपनी प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा झुककर नहीं करना है, क्योंकि जब आप झुककर या फिर बैठकर झाड़ू पोछा करते हो तो इसका असर बच्चे पर पड़ता है, बच्चे पर दबाव पड़ता है, जिससे बच्चे को काफी हानि हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि प्रेगनेंसी टाइम में ज्यादा झुककर आप पोछा ना लगाएं, बैठकर आप पोछा ना लगाएं। आप मॉप वाले जो पोछा आते हैं उनसे आपको पोछा लगाना है, या फिर आपको जो झाड़ू यूज करनी है वो बड़े हैंडल वाली झाड़ू आपको यूज करनी है, जिससे कि आपके पेट पर दबाव ना पड़े। इसके अलावा फ्रेंड्स, तीसरा जो काम आपको नहीं करना है वो है टॉयलेट या फिर बाथरूम को क्लीन करना। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको मतलब कि आप ही करते हो, कोई नहीं है हेल्प के लिए, तो दूसरी बात है। अन्यथा अगर आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई है तो आपको प्रेगनेंसी में बाथरूम या टॉयलेट को किसी और से ही साफ कराना है। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड, जो हम टॉयलेट और बाथरूम को साफ करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें केमिकल होता है, जो कि हमारे सांस के द्वारा हमारे अंदर जाता है, जिससे कि बच्चे को काफी खतरा हो सकता है। तो आपको किसी की हेल्प ले लेनी है बाथरूम क्लीन कराने के लिए। और एक बात, जैसे कि हम बाथरूम साफ करते हैं तो जो बाथरूम होता है उसकी टाइल वगैरह होती हैं वो फिसलनी होती हैं, कई बार प्रेग्नेंट महिला उसमें फिसल भी सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि आप किसी की हेल्प ले लें। अगर आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं है, आपको ही साफ करना है, तो आपको ध्यान देना है कि जो केमिकल युक्त प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज आपको नहीं करना है। क्लीन करने के लिए आपको नेचुरल चीजें यूज करनी है, जैसे आप नींबू से साफ कर सकती हैं, फिर बेकिंग पाउडर से आप साफ कर सकती हैं, या फिर आप किसी डिटर्जेंट से साफ कर सकती हैं। इन चीजों से आपको साफ करना है, आपको तेजाब वगैरह से बिल्कुल साफ नहीं करना है। इनमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है जो बच्चे को हार्म पहुंचा सकता है। और अगर आप ही साफ कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है आप फिसले ना। आप कंफर्टेबल जो चप्पल होती हैं उनको यूज करें, फिसलने वाली स्लीपर्स का आपको यूज नहीं करना। जो चीज आपको ध्यान देनी है इस टाइम पर वो है, आपको ध्यान देना है जब भी आप बर्तन साफ करती हैं, आपके जो बर्तन हैं काफी ज्यादा हैं तो आपको रेस्ट ले लेके बर्तन साफ करने हैं। और एक और बात आपको ध्यान देनी है, जैसे कि आजकल हम खड़े होकर बर्तन साफ करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कहीं आपके पेट पर जो सिंक और आपके पेट का जो एरिया होता है, मतलब कि जो स्लैब होती है वो आपके पेट पर तो नहीं अड़ रही है, आपके पेट पर तो उस स्लैब आपके पेट पर तो नहीं लग रही है, आपके पेट पर कोई दबाव तो नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके पेट पर दबाव आ रहा है तो आपको नीचे बैठकर बर्तन साफ करने हैं, खड़े होकर आपको बिल्कुल भी बर्तन साफ नहीं करने हैं। तो ये काम आपको अपनी प्रेगनेंसी में ध्यान देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पांचवा जो काम आपको ध्यान देना है वो है आपको ज्यादा भारी चीजों को नहीं उठाना है। जैसे कि पोछे वाली बाल्टी को आपको नहीं उठाना है। जैसे कि आप कपड़े धोकर बाल्टी में रख देती हैं तो वो कपड़े वाली बाल्टी आपको नहीं उठानी है। आपको कोई भी भारी चीज एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं खिसकानी है, क्योंकि अगर आप
ऐसा करते हो तो बच्चे पर इसका असर पड़ता है, बच्चे पर दबाव पड़ता है, तो कई कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकती हैं। तो आपको भारी चीजें भी इस टाइम पर नहीं उठानी है। जो चीज आपको ध्यान देनी है इस टाइम पर वो है आपको प्रेगनेंसी टाइम में सीढ़ियां उतरना चढ़ना भी अवॉइड करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा सीढ़ियां उतरते चढ़ते हैं तो कई बार फिसलने का डर रहता है, जिससे कि हमारे पेट पर दबाव पड़ता है। कई बार हम पेट के बल भी गिर सकते हैं, हमारा मिसकैरेज हो सकता है। तो ध्यान देना है कि आपको सीढ़ियां ज्यादा उतरनी चढ़नी प्रेगनेंसी टाइम में नहीं है। हाँ, अगर आपको आपका रूम ही ऊपर है, आपको बहुत ज्यादा नीचे ऊपर आना ही पड़ता है, तो आपको ध्यान देना है हमेशा आपको ग्रिल को पकड़कर ही वो नीचे उतरना है और ग्रिल को पकड़कर ही ऊपर चढ़ना है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो काम नहीं करना है प्रेगनेंसी टाइम में वो है आपको झुकना बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हम झुककर एकदम से कोई चीज नीचे से उठा लेते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। पहले आपको धीरे से बैठना है और फिर उस चीज को उठाना है। और आपको एकदम से ना तो करवट लेनी है और ना ही आपको जैसे कि आप लेटे हो तो आपको एकदम से झटके से बिल्कुल भी नहीं उठना है। तो ये काम आपको नहीं करने हैं अपनी प्रेगनेंसी टाइम में। तो आई होप आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट